मनोज कुमार की कहानी एक ऐसा सितारा जिसने पर्दे पर भारत को जिया। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें केवल अभिनेता कहना अनेक उनके योगदान को छोटा कर देना होता है। मनोज कुमार भी ऐसे ही एक कलाकार थे। उन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी देशभक्ति और भारतीय भावनाओं को पर्दे पर जीवित करना। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को ब्रिटिश भारत के एबटाबाद में हुआ था। उनका असली नाम हरिकृष्ण गोस्वामी था। बचपन में ही देश का विभाजन हुआ और उनका परिवार भारत आ गया। इस घटना ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। एक बच्चा जिसने अपनी आंखों के सामने अपना घर-बार और अपनी दुनिया बदलते देखी, वही आगे चलकर ऐसा कलाकार बना जिसने भारत और भारतीयता को अपनी फिल्मों का केंद्र बना दिया। परिवार दिल्ली आकर बस गया। जिंदगी आसान नहीं थी, परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन मनोज कुमार के भीतर कुछ बड़ा करने का सपना था। उन्हें फिल्मों से बेहद लगाव था। वह दिलीप कुमार के अभिनय से बहुत प्रभावित थे। यही कारण था कि उन्होंने फिल्मों की दुनिया में जाने का सपना देखा। मुंबई उस समय संघर्ष करने वालों के लिए सपनों का शहर था। मनोज कुमार भी अपने सपनों को लेकर मुंबई पहुंचे, लेकिन फिल्मी दुनिया में सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। शुरुआती दिनों में उन्हें कई मुश्किलों का सामना पड़ा। उन्हें लगातार अपने लिए अवसर तलाशने पड़े और खुद को साबित करना पड़ा। 1957 में फिल्म फैशन से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें वह पहचान तुरंत नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर धीरे-धीरे उनका सितारा चमकने लगा। 1960 के दशक में मनोज कुमार ने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। उनकी सादगी, गंभीर चेहरा और प्रभावशाली संवाद बोलने का अंदाज दर्शकों को पसंद आने लगा। वे ऐसे अभिनेता बन गए जिनकी अभिनय में दिखावा कम और भावनाएं ज्यादा होती थी। लेकिन उनके करियर में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। वह फिल्म थी शहीद। भगत सिंह के जीवन पर आधारित इस फिल्म में मनोज कुमार ने शहीद भगत सिंह की भूमिका निभाई। इस किरदार ने उन्हें केवल एक अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि देशभक्ति से जुड़े कलाकार के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद उनकी फिल्मों में देश और समाज की भावना और अधिक दिखाई देने लगी। 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद देश में देशभक्ति की भावना बहुत मजबूत थी। इसी समय मनोज कुमार ने फिल्म उपकार बनाई। यह फिल्म केवल मनोरंजन नहीं थी, बल्कि किसानों, जवानों और देश की मिट्टी को सम्मान देने वाली कहानी थी। फिल्म में उन्होंने भारत नाम के किरदार को निभाया। फिल्म का गीत मेरे देश की धरती सोना उगले आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय देशभक्त गीतों में गिना जाता है। उपकार की सफलता ने मनोज कुमार को एक नई पहचान दी। अब लोग उन्हें केवल मनोज कुमार नहीं, बल्कि भारत कुमार कहने लगे। यह नाम उनके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। मनोज कुमार ने इसके बाद पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति जैसी फिल्मों के जरिए देश, समाज, गरीबी, बेरोजगारी और भारतीय संस्कृति जैसे विषयों को पर्दे पर प्रस्तुत किया। उनकी फिल्म पूरब और पश्चिम में उन्होंने भारतीय संस्कृति और विदेश में रहने वाले भारतीयों की मानसिकता को दिखाया। फिल्म का संदेश था कि आधुनिकता को अपनाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों और संस्कारों को भूल जाना भी सही नहीं है। फिर आई रोटी, कपड़ा और मकान। इस फिल्म में उन्होंने आम आदमी की परेशानियों को आवाज दी। बेरोजगारी, गरीबी और जीवन की कठिनाइयों को उन्होंने
कहानी का हिस्सा बनाया। फिल्म ने दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि आम इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान कितनी बड़ी ज़रूरत है। मनोज कुमार सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वह लेखक, निर्देशक और निर्माता के रूप में भी सक्रिय रहे। उन्होंने फिल्मों को केवल व्यवसाय नहीं माना, बल्कि समाज तक संदेश पहुंचाने का माध्यम भी समझा। उनका सिनेमा अक्सर आम आदमी से जुड़ा होता था। उनकी फिल्मों में गांव था, किसान था, जवान था, माँ थी, परिवार था और सबसे बढ़कर भारत था। शायद यही कारण था कि दर्शक उन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझने लगे। मनोज कुमार की खासियत यह थी कि वह अपनी फिल्मों में भावनाओं को बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत करते थे। उनके संवाद सीधे दिल तक पहुंचते थे। उनका अभिनय बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होता था, लेकिन उनके चेहरे के भाव और आवाज में एक अलग प्रभाव था। समय के साथ उन्होंने निर्देशन में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी फिल्म क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। फिल्म में बड़े कलाकारों की लंबी सूची थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। मनोज कुमार का जीवन हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। सफलता अचानक नहीं मिलती। जिस इंसान को बचपन में अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसने संघर्ष देखा, जिसने फिल्मी दुनिया में अपने लिए जगह बनाने के लिए मेहनत की, वही आगे चलकर हिंदी सिनेमा में देशभक्ति का पर्याय बन गया। उनका सफर हमें यह भी बताता है कि इंसान की पहचान केवल उसकी प्रसिद्ध से नहीं बनती, उसकी पहचान इस बात से बनती है कि उसने अपनी कला और अपने जीवन से समाज को क्या दिया। मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को देश से प्रेम करना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और मुश्किल परिस्थितियों में संघर्ष करते रहना सिखाया। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और बाद में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया गया। लेकिन शायद उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान वह था जो जनता ने उन्हें दिया, भारत कुमार। किसी कलाकार के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कई पीढ़ियां उसे उसके असली नाम से ज्यादा एक भावना के नाम से याद करें। मनोज कुमार का जीवन एक फिल्म की तरह था, जिसमें संघर्ष था, सपने थे, असफलताएं थी, सफलता थी और सबसे बढ़कर देश के प्रति प्रेम था। उन्होंने साबित किया कि अगर इंसान अपने सपनों को ईमानदारी से पकड़ ले और लगातार मेहनत करता रहे, तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक दिन वही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आज मनोज कुमार हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा और उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। जब भी देशभक्ति का कोई गीत बजेगा, जब भी कोई किसान अपने खेत में मेहनत करता दिखाई देगा, जब भी कोई जवान देश की सीमा पर खड़ा दिखाई देगा और जब भी पर्दे पर भारत की मिट्टी और भारतीय संस्कृति की बात होगी, तब कहीं ना कहीं मनोज कुमार की याद जरूर आएगी। क्योंकि उन्होंने केवल फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने भारत को पर्दे पर महसूस कराया। उन्होंने अपने अभिनय से एक पीढ़ी को प्रभावित किया और अपनी फिल्मों से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ दी। उनकी कहानी हमें यह संदेश देती है, सपने देखना आसान है, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए संघर्ष करना ही असली जिंदगी है। और अगर इरादे मजबूत हो तो एक साधारण इंसान भी एक दिन ऐसी पहचान बना सकता है जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। यही थी मनोज कुमार की कहानी, एक ऐसे कलाकार की जिसने अपनी पहचान को सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उस भारत की भावनाओं से जोड़ दिया। मनोज कुमार चले गए, लेकिन भारत कुमार हमेशा हमारे दिलों में
जीवित रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।